आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किस कारण कर रहे हो, इससे भी ज़्यादा ये मायने रखता है कि उसके प्रति ईमानदार हो या नहीं, सच्चे हो या नहीं। ना आप खुद के प्रति सच्चे और ईमानदार हो, ना आप दूसरों के प्रति सच्चे और ईमानदार हो। आप जो करते हो उसको आप स्वयं ही स्वीकार नहीं कर सकते हो। झूठ, छल, बेईमानी, धोखा, ये सब जीवन में है तो आप कभी भी सत्य का झलक भी नहीं पा सकते। एक हत्यारा, एक डाकू कभी जीवन में सत्य का झलक पा सकता है। वहाँ कभी ऐसे पल में, एक ही पल में मुक्त भी हो सकता है। यह बहुत ज़्यादा संभव है, पर जो खुद ने किया हुआ काम को ही स्वीकार नहीं कर सकता और किसी को अपने जिंदगी में लाकर उसको बार बार स्वयं ही धोखा देता है, छल, झूठ, बेईमानी, मक्कारी ही करता है, उसके लिए नर्क कोई सुनी हुई कहानी या मरने के बाद मिलने वाला दंड नहीं है। वे अपने जीवन भर नरक भोगता है। सत्य तो बहुत बहुत दूर की बात है। लोगों को लगता होगा कि मैं चालाकी दूसरों के साथ कर रहा हूँ, पर वहाँ खुद की चालाकी में खुद ही दिन ब दिन फंस रहा होता है। वो सोचता है कि मैं किसी और से झूठ बोल रहा हूँ, पर वहाँ झूठ खुद से ही बोल रहा होता है। पहले पहले तो वहाँ सोचता है कि मैं कितना चालाक हूँ, कितनी अच्छी तरीके से चीज़ों को मैनेज करता हूँ, पर जब धीरे धीरे समय बीतता जाता है तब उसको पता चलता है कि मैं चालाक नहीं हूँ, बस लोग चुप है क्योंकि सब मुझे जान चुके हैं। बोलने का कोई फायदा है ही नहीं, इसलिए मुझसे दूर होते होते सब आगे निकल गए। चालाकी करने वाले इंसान, झूठ बोलने वाले इंसान के पास पहले तो सब साथ होते हैं, सब पास होते हैं, पर धीरे धीरे समय बीतता जाता है तो वह खुद को बहुत अकेला और बहुत साल के बाद भी पहले जहाँ खड़ा था वहीं पाता है। स्त्री हो या पुरुष, जो चालाकी करता है वहाँ सोचता होगा कि मेरा बाहर भी कोई है, मुझे पूछने वाला, मुझे ध्यान देने वाला, और मेरे घर में भी कोई है, मेरा ख्याल रखने वाला। मैं घर जल्दी ना पहुंचने से उसको फर्क पड़ता है। उसको लगता होगा कि बाहर भीतर सब जगह मैनेज कर रखा हूँ। उन्हें लगता है सब नासमझ है, बस वे समझदार है, पर वे कब बेवकूफ़ बन जाते हैं उसको ही पता नहीं चलता है। बस वे भ्रम में जी रहे होते हैं और उसका चल रहा जीवन में कब ग्रहण लग जाता है पता भी नहीं चलता। जो नज़दीक का इंसान होता है वे भी कब दूर जा चुका होता है। उसको यहाँ भी भ्रम होता है कि घर के इंसान को कुछ पता ही नहीं, मैं बहुत बुद्धिमानी से काम लेता हूँ, पर उसकी बुद्धिमानी कुछ भी काम नहीं आता है। घर का इंसान को पता होते हुए भी वहाँ चुप रहते हैं। किसी को तभी
समझा सकते हैं, जो अपना गलती स्वीकार करे। जो मान ही नहीं सकता, जो स्वीकार ही नहीं कर सकता, उसको बोलने का क्या मतलब। और धीरे धीरे उनसे दूरी बना लेता है। भले साथ भी हो, पर मन की रिश्ते से वहाँ उनसे बहुत दूर जा चुका होता है। फिर जब पास होते हुए भी एक दूरी खटकती है, फिर वहाँ इंसान उसको फुसलाने की कोशिश करता है। पर कितना भी फुसलाए, अब जो दूर हो चुका है वहाँ अब वैसा नजदीक कभी नहीं होगा। जब पहले पहले दूरी बढ़ रहा होता है, तब उसने ध्यान ही नहीं दिया होता है, क्योंकि उसका ध्यान अनेकों तरफ बटा हुआ होता है। फिर जब पूरी तरह से दूरी बन चुका होता है, तब उसको थोड़ा महसूस होना शुरू होता है। तब भी चालाकी करने वाला इंसान, स्त्री हो या पुरुष, सुधरता नहीं है। बस वहाँ चीज़ों को ठीक करना चाहता है, चीज़ों को अपने हाथों में रखना चाहता है। रोना धोना, माफ़ी, ऐसा नाटक चलता है ताकि सब सही हो जाए, ठीक हो जाए। वहाँ सब हालत को तो ठीक करना चाहता है, लेकिन वहाँ खुद को कभी ठीक करना नहीं चाहता है। ऐसे चालाक इंसान के हाथों में आकर कभी कभी इंसान बहुत बार धोखा खा लेता है, पर बहुत बार धोखा खाने से भी धोखा खाने वाले का इतना कुछ बिगड़ता नहीं, क्योंकि उसको कुछ समय बाद समझ तो आ ही जाएगा। वे जान ही जाएंगे कि लोग किस हद तक जाकर झूठ बोल सकते हैं, रोना धोना कर सकते हैं, चालाकी दिखा सकते हैं। वहाँ खुद तो सही और ठीक होकर नहीं रह सकते, पर वे उम्मीद तो यहाँ करते हैं कि आगे वाला इंसान वफादार रहे, उसकी परवाह करे, उसका ख्याल रखे। फिर बाद में ना वहाँ घर का रहेगा ना बाहर का। एक समय में उसको यहाँ तो पता चलेगा कि बाहर का जो लोग उनसे जुड़े हैं वे भी बस दिखावा है। जैसा वहाँ दूसरों के साथ करेगा, वैसा ही दूसरे भी उनके साथ करेगा। जिसके पास जो होता है, इंसान कभी उसका सम्मान नहीं करता, स्वीकार नहीं करता। फिर वही चीज उनसे दूर हो जाता है तो फिर उसी चीज के लिए तड़पता है। जब कोई चीज उनसे दूर जा रहा होता है, तब उनका आंखें खुला हुआ नहीं होता है। कभी कभी थोड़ा आगे ही चीजें समझ में आने लगी, तब भी वहाँ उसके साथ नाटक ही करता है। बस उसको किसी तरह प्यार दिखाओ, बस उसको किसी तरह से अपनी झांसों में उलझाओ, यही सोचता है। फिर उसके जिंदगी में भी नाटक ही होता है। जब लोगों को पता चल जाए कि कोई इंसान बार बार झूठ बोलता है, बार बार माफी मांगता है, बार बार गलती करता है, एक ही गलती बार बार दोहराता है, फिर लोग उसको उसकी गलती में भी कुछ बोलते नहीं, उससे दूरी बना लेता है। उससे दूर रहना पसंद करेंगे, लेकिन उसको कुछ बोलना और समझाना पसंद नहीं करेंगे। दूसरों को
फंसाने के लिए बनाया हुआ जाल में लोग खुद ही फंस जाते हैं। फिर लोग भाग्य का रोना रोता है, मेरे साथ यहाँ क्यों हुआ, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। सब कुछ ठीक करने की कोशिश करता हूँ, फिर भी कुछ ठीक नहीं होता। इस तरीके का बोलने लग जाता है। वहाँ स्वयं को कभी नहीं देखेगा, स्वयं का कर्म क्या है, कैसा है, वहाँ कभी नहीं देखेगा, क्योंकि उसकी जिंदगी झूठ ही झूठ से भरा हुआ होता है। झूठ से वहाँ इतना आदी हो चुका होता है कि जीवन में क्या सच है क्या झूठ है उसको स्वयं को कुछ पता ही नहीं होता है। वैसे हालत में उस समय भी उसको चालाकी करना मिल जाए, झूठ बोलकर बातों को बना पाऊं, ऐसा उसको लगे तो वहाँ तब भी चालाकी दिखाएगा, तब भी झूठ ही बोलेगा। ऐसे लोग असल में बहुत कमजोर और हारे हुए लोग होते हैं, जो हर समय खुद को सही और सच्चा साबित करने में लगते हैं, जो वे वैसा नहीं होते हैं। वे खुद को खुद ही स्वीकार नहीं कर सकते। जो सही है और सच्चा है वहाँ खुद को साबित करने के पीछे कभी नहीं पड़ते। ठीक होने के बाद भी कोई कुछ समझता है तो समझे, उसको उतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सच्चाई में इतना ताकत है कि वहाँ खुद ब खुद सामने आ ही जाता है। बस धैर्य चाहिए, और वैसे इंसान के पास धैर्य भी होता है। सच्चाई सामने आए या ना आए, पर वे स्वयं में ही संतुष्ट होते हैं। झूठ का, मक्कारी का, बेईमानी का सुख या खुशी कुछ दिनों का ही होता है। सच्चाई का, अच्छेपन का, ईमानदारी का रास्ता पहले तो थोड़ा कठिनाई दिखाई पड़ता है, पर वे लंबे समय के लिए जीवन में खुशी, सुख, शांति ही देता है। जितना झूठ और बेईमानी का सहारा लोगे, उतना ही जीवन झूठ और बेईमान बनता ही जाएगा। फिर इसको कभी सुधार नहीं सकते। जब हम इंसान को बहुत ज़्यादा दुख भोगते हुए देखते हैं, वहाँ उसका या तो अज्ञान के कारण है, या तो झूठ और बेईमानी के कारण है, या उम्मीद के कारण है। जीवन में झूठ और बेईमानी ना हो और उम्मीद भी खत्म हो चुका हो, उम्मीद भी ना हो, तो लोग अपने आप ही ज्ञान की तरफ बढ़ ही जाते हैं। हम जिसको जिस हाल में देखते हैं, वहाँ उसका ही कर्म का फल है। कोई कोई बोलते हैं कि हमने तो झूठ नहीं बोला, किसी से बेईमानी नहीं की, फिर भी जीवन में इतना पीड़ा तकलीफ क्यों है? क्योंकि आपने उम्मीद लगाई है किसी से, और उस उम्मीद के कारण ही आपके जीवन में बहुत पीड़ा तकलीफ है। कोई उम्मीद के कारण जीवन में दुख तकलीफ भोगता है, और कोई पहले ही अपनी जीवन में और लोगों को बहुत दुख तकलीफ दे चुका होता है, फिर वहाँ उसका परिणाम दुख भोगता है। और जो स्वयं को नहीं देखता, स्वयं का गुणों को नहीं संवरता, नहीं देखता, वे भी जीवन में दुख भोगता है। और ये सभी अज्ञान है,
अज्ञान के कारण ही दुख भोगता है। उम्मीद, बेईमानी, झूठ और अज्ञान के कारण ही इंसान बहुत दुख भोगता है। ज्ञान हो गया तो यहाँ सब से गुजरने के बाद भी बहुत पीड़ा तकलीफ नहीं होगा। हम कभी देखते हैं कोई बहुत पीड़ा से गुजर रहा है, तकलीफ से गुजर रहा है और उसका आसपास का लोग ही उसे पीड़ा और तकलीफ दे रहा है। फिर हम देखकर समझकर यहाँ सोचते हैं कि कितना निर्दय है वहाँ सब जो उसको इतना पीड़ा तकलीफ दे रहा है। जो पीड़ा भोग रहा है उसकी पीड़ा भोगने का कारण इतना ही है कि बहुत सारा उम्मीद किया है किसी से, खुद पर ध्यान नहीं दिया, खुद की योग्यता पर ध्यान नहीं दिया, या बेईमान झूठे हैं, या उसने पहले ही किसी और को बहुत दुख तकलीफ पीड़ा दिया है। आंखें जो देखता है और हम जो समझते हैं कुछ अंतराल की घटना को देखकर, वहाँ सब सही नहीं होता है। आंखें इतना ही देख सकता है कि जो लोग दिखाना चाहता है और जो हम देखना चाहते हैं। इसीलिए आंखों देखी हुई घटना भी हर समय सच नहीं होता है। हमसे जो भी कर्म होता है वे एक भी ऐसे बेकार नहीं जाता है। जो कर्म होता है उसका फल तो हमें भुगतना ही पड़ता है, भोगना ही पड़ता है। कोई ज्ञानी हो या अज्ञानी, ज्ञानी शांत है, संतुष्टि है, तपती पीड़ा में नहीं जलते हैं, और जिसमें ज्ञान नहीं है वे उसी पीड़ा में जीवन भर जलते ही रहते हैं।